गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए +1 का हमारा सेकंड चैप्टर चल रहा था बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। उसके अंदर बच्चों हमने अभी तक किंगडम मोनेरा और किंगडम प्रोटिस्टा की अब हम अभी स्टडी कर रहे थे। तो किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर हमने क्राइसोफाइट, डिनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनोइड्स, स्लाइमोड्स के बारे में अब तक हमने स्टडी कर लिया था। और प्यारे बच्चों इसके अंदर जो लास्ट टॉपिक है प्रोटोजोन्स, इसके बारे में आज हम स्टडी करेंगे। देखिए जो प्रोटोजोन्स होते हैं प्यारे बच्चों 4 टाइप के होते हैं। अमीबोइड प्रोटोजोन्स, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स, सीलिएटेड प्रोटोजोन्स और स्पोरोजोन्स। ठीक है, लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट आर द प्रोटोजोन्स या व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्रोटोजोन्स। देखिए प्यारे बच्चों सबसे पहले इनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, दीज आर द हेट्रोट्रोप्स। क्या है? दीज आर द हेट्रोट्रोप्स। फर्स्ट दीज आर द हेट्रोट्रोप्स। ठीक है, अब लीव्स एज पैरासाइट और प्रीडेटर, ये किसी भी बॉडी के अंदर या तो पैरासाइट के रूप में रहेंगे या फिर प्यारे बच्चों ये प्रीडेटर के रूप में रहेंगे। होप सो आपको प्रीडेटर और पैरासाइट की डेफिनेशन आपके माइंड में क्लियर हो। ओके, तो सेकंड पॉइंट क्या हो गया? लीव्स एज पैरासाइट और प्रीडेटर। सेकंड lives as पैरासाइट और प्रीडेटर। अब देखिए प्यारे बच्चों ये थी इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। अब क्या होता है, इन कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस के ऊपर प्रोटोजोन्स प्यारे बच्चों 4 टाइप्स के हैं। तो 4 टाइप्स ऑफ प्रोटोजोन्स। टाइप्स बोल लीजिए या ग्रुप बोल लीजिए, 4 ग्रुप ऑफ प्रोटोजोन्स। अब देखिए जो सबसे पहला ग्रुप है वो है अमीबोइड प्रोटोजोन्स। अमीबोइड, अमीबोइड से कुछ याद आया? अमीबा, इससे कुछ मतलब अमीबा जैसा लिंक होगा। सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि लिव्स इन फ्रेश वाटर, सी वाटर एंड द मॉइस्ट सोयल। लिव्स इन द फ्रेश वाटर, सी वाटर एंड द मॉइस्ट सोयल। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स। lives in fresh water, sea water and moist soil। अब इसकी सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? दे ईट देयर प्रे विद द हेल्प ऑफ द फॉल्स फीट। जैसे अमीबा के अंदर डाइजेशन देखा होगा कि वो अपने फॉल्स फीट से किसी भी प्रे को इंगल्फ करता है, मतलब निगलता है। फॉर एग्जाम्पल तो मान लीजिए कोई अमीबा है, ओके, और इसके यहाँ पे कोई भी फूड एक पार्टिकल है, तो प्यारे बच्चों जो इसके फास्ट फील्ड है, फिट है सॉरी, इसको ऐसे अपना साइज इंक्रीज कर लेगा और इस फूड को क्या कर लेगा, अपनी बॉडी के अंदर इंगल्फ कर लेगा और कुछ टाइम के बाद इसका स्ट्रक्चर फिर एज इट इज हो जाएगा। सेम इसी तरह क्या होता है, जो अमीबोइड प्रोटोजोन्स होते हैं ये भी इनके अंदर क्या होते हैं प्यारे बच्चों, फास्ट फिट होते हैं, जिसकी वजह से ये अपने प्रे को इजीली इंगल्फ कर पाते हैं। तो दे ईट देयर प्रे विद द हेल्प ऑफ द फास्ट फिट, और फास्ट फिट को हम क्या बोलते हैं? सूडोपोडिया। ठीक है,
सेकंड, दे eat their prey with the false feet। और false feet को हमने क्या बोला है प्यारे बच्चों? सूडोपोडिया। वेरी गुड। एज इन अमीबा। ओके, देखिए इसका नाम भी क्या है प्यारे बच्चों? अमीबोइड प्रोटोजोन्स। तो कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आप इनके नाम से भी याद कर पाओगे। थर्ड, अब जो मैराइन वाटर प्रोटोजोन्स होते हैं, मैराइन वाटर अमीबोइड प्रोटोजोन्स होते हैं, उनके जो उनकी सेल होती है उसके ऊपर सिलिका प्रेजेंट होता है। अमीबोइड मैराइन वाटर अमीबोइड प्रोटोजोन्स, तो उनकी जो सेल होती है, सेल की सरफेस के ऊपर प्यारे बच्चों क्या प्रेजेंट होता है? सिलिका प्रेजेंट होता है। और जब हम इनमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे थे, आप इसका आंसर बताइए कि जो सिलिका की सेल थी वो किसके ऊपर प्रेजेंट थी? डिनोफ्लैजिलेट्स के ऊपर प्रेजेंट थी, क्राइसोफाइट के ऊपर प्रेजेंट थी? ये आप जरा सोचिए और फिर इसका आंसर खुद ही खुद मन में बताइए कि आप सही थे या गलत थे। तो आपको पता है कि जो सिलिका होती है वो किसी भी चीज़ को नष्ट करने से बचाती है। इसी तरह प्यारे बच्चों इनकी सेल की सरफेस के ऊपर भी क्या प्रेजेंट होते हैं? सिलिका प्रेजेंट होते हैं। लेकिन कौन से अमीबोइड प्रोटोजोन्स? जो मैराइन वाटर के अंदर रहते हैं। ओके, थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, मैराइन वाटर अमीबोइड प्रोटोजोन्स मैराइन वाटर अमीबोइड प्रोटोजोन्स have silica cell on their surface। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है बच्चों, जो इनका एग्जाम्पल है वो है एंटामीबा। क्या है? एंटामीबा। फॉर एग्जाम्पल, ओके, ये था हमारा क्या? अमीबोइड प्रोटोजोन्स। इसको आप अमीबा से याद रख सकते हैं। सेकंड है फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स प्यारे बच्चों आपको पता है फ्लैजिला और सिलिया, इन दोनों का काम क्या होता है? किसी भी चीज के मूवमेंट में हेल्प करते हैं। तो इनके अंदर जो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है प्यारे बच्चों, दे आर फ्री लिविंग और पैरासिटिक। या तो ये फ्री लिविंग रहेंगे या फिर इनका नेचर कैसा रहेगा? पैरासिटिक रहेगा। इनकी जो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स आई है, दे आर फ्री लिविंग और पैरासिटिक। ओके, अब देखिए इनको मूवमेंट करनी है तो इनके अंदर क्या प्रेजेंट होंगे? फ्लैजिला। सेकंड, दे हैव फ्लैजिला। अब क्या होगा? अब जो पैरासिटिक फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स होते हैं प्यारे बच्चों, ये डिजीज कोज करते हैं। क्या बताया मैंने? जो पैरासिटिक फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स है ये डिजीज कोज करते हैं, जैसे कि स्लीपिंग सिकनेस। ओके, ये इसकी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स है। सेकंड क्या थी? दे हैव फ्लैजिला।
और थर्ड मैंने आपको बताई पैरासिटिक फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स cause diseases like sleeping sickness. और प्यारे बच्चों, जो इसका एग्जाम्पल है ट्राइपेनोसोम। क्या है प्यारे बच्चों इसका एग्जाम्पल? ट्राइपेनोसोम। देखिए, अगर आप इनको, मैं फिर बता रहा हूं, अगर आप इनको पॉइंट से याद करेंगे तो आपको ये इजीली याद हो पाएंगे। अगर आप इनको पैराग्राफ के रूप में याद करेंगे तो आप इनको याद नहीं कर पाएंगे। ठीक है। इसके बाद है प्यारे बच्चों सीलिएटेड प्रोटोजोन्स। आपको पता है फ्लैजिला और सीलिया किसके लिए किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो इसके अंदर सीलिएटेड प्रोटोजोन्स के अंदर क्या होता है? 1000 नंबर ऑफ सीलिया प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से ये एनिमल एक जगह या ये ऑर्गेनिजम्स एक जगह से दूसरी जगह पे पानी में इजीली जा पाता है। तो 1000 नंबर ऑफ सीलिया प्रेजेंट ड्यू टू विच दे एक्वेटिक एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिज्म। देखिए, पहले इस बात को लिखते हैं। फर्स्ट, 1000 नंबर ऑफ cilia present due to which they actively moving organism। देखिए, 1000 नंबर ऑफ सीलिया प्रेजेंट, जिसकी वजह से क्या हो गए प्यारे बच्चों? दे एक्वेटिक एक्टिवली, पानी के अंदर रहेंगे और कैसे रहेंगे? एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिज्म। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? हैव कैविटी दैट ओपन द आउटसाइड ऑफ द सेल सरफेस। पहले हम इसको लिखेंगे, फिर मैं आपको समझाता हूं। हैव कैविटी, और कैविटी का नाम बच्चों गुलेट। उस कैविटी को हम क्या बोलेंगे? गुलेट। दैट ओपन द आउटसाइड ऑफ द outside the cell surface। देखिए क्या होता है, मान लीजिए सीलिएटेड जो प्रोटोजोन्स है उसका सेल का सरफेस कुछ ऐसा है। ओके, अब इसके सेल के सरफेस के ऊपर क्या प्रेजेंट है प्यारे बच्चों? एक कैविटी, एक स्पेस प्रेजेंट है, और उस कैविटी को हम क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों? ग्यूलेट। आए समझे? ये सीलिएटेड प्रोटोजोन्स के सेल सरफेस है, इसमें एक कैविटी प्रेजेंट होती है, उस कैविटी का नाम है ग्यूलेट। और इस कैविटी की वजह से क्या होता है? सीलिएटेड प्रोटोजोन्स के अंदर जब ये मूव करता है एक जगह से दूसरी जगह के ऊपर, तब इसके अंदर खाना इस कैविटी के थ्रू आ जाता है। तो दे मूव इनटू वाटर फूड पार्टिकल, ऐसे लिखेंगे। When they move into water food particle,
when they move in water food particles, when they move in water food particles enter into it, particles enter into it with the help of गुलेट। देखिए बच्चों क्या होगा, जब सिलेटेड प्रोटोजोन्स मान लीजिए यहाँ से यहाँ पर जा रहा है, एक जगह से दूसरी जगह के ऊपर है, तो रास्ते में बहुत सारे फूड पार्टिकल्स है, तो जब ये ऐसे जाएगा तो गुलेट की हेल्प से फूड पार्टिकल्स इसकी बॉडी के अंदर आ जाएंगे। तो व्हेन दे मूव इन वाटर बॉडी, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गई, व्हेन दे मूव इन वाटर बॉडी food particles enter into it with the help of the gullet। और क्या होगा प्यारे बच्चों, इसका जो एग्जाम्पल है वो है पैरामीशियम। क्या है? पैरामीशियम। अब जो लास्ट है प्रोटोजोन्स का जो टाइप है प्यारे बच्चों, वो है स्पोरोजोन्स। स्पोरोजोन्स एक ऐसे ऑर्गेनिजम्स है प्यारे बच्चों, इनकी पूरी लाइफ साइकिल के अंदर एक ऐसी स्टेज जरूर आएगी और वो स्टेज किसी दूसरे ऑर्गेनिजम्स के अंदर इन्फेक्शन कोज करेगी। आए समझ में? इस पॉइंट को फिर सुनिए कि इन ऑर्गेनिजम्स की लाइफ में एक ऐसी स्टेज जरूर आएगी, कंपल्सरी है, आएगी, जरूर आएगी, जिसकी वजह से ये ऑर्गेनिजम्स उस दूसरे ऑर्गेनिजम्स के अंदर क्या कर देंगे प्यारे बच्चों, इन्फेक्शन कोज कर देंगे। फॉर एग्जांपल प्लाज्मोडियम, ये क्या है? मलेरियल पैरासाइट है, और ये फॉर एग्जांपल ह्यूमन बीइंग के अंदर मलेरिया कोज कर देता है, जिसकी वजह से जो ह्यूमन पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टेड होती है। इसके अंदर खास बात ये है कि जब भी इसकी पूरी लाइफ साइकिल होगी तो एक स्टेज ऐसी जरूर आएगी और उस स्टेज के अंदर ये प्यारे बच्चों दूसरे ऑर्गेनिजम्स के अंदर क्या कोज करेगा? इन्फेक्शन कोज करेगा। और इसके अंदर जो मोस्ट डेंजरस इज इसके अंदर हम लिखेंगे मोस्ट डेंजरस इज प्लाज्मोडियम। मोस्ट डेंजरस इज प्लाज्मोडियम। और प्लाज्मोडियम प्यारे बच्चों क्या है? एक मलेरियल पैरासाइट, okay, which cause malaria, which have a effect on human population। ये था प्यारे बच्चों 4 टाइप्स और यू कैन से 4 ग्रुप ऑफ द प्रोटोजोन्स। इनके नाम से आप इनको इजीली याद कर पाएंगे। और इससे जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा +1 क्लास का, उसमें हम किंगडम फंगी के बारे में या फंजाई के बारे में स्टडी करेंगे। होप सो आपको यहाँ तक सब कुछ क्लियर हो गया होगा। आप भी इसी तरह पॉइंट्स बनाइए, उनको इजीली याद कीजिए, और फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। एंड थैंक्स अ लॉट, हैव ए नाइस डे।